अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम वीज़ा से मुतल्लिक आपको अपडेट्स देते रहते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते भी रहते हैं। और ये भी आप लोग जानते हैं कि हर पाकिस्तानी, हर इंडियन, मतलब दुनिया में हर कोई शख्स ये चाहता है कि वो एक दुनिया के अच्छी से अच्छी उसका लाइफस्टाइल हो और वो बेहतर जगह पर जा सके और कम कॉस्ट पर जा सके। लेकिन पैसों की कमी की वजह से और फिर मालूमात ना होने की वजह से वो लोग मूव नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्रीज़ लेके आया हूँ जहाँ पर वीज़ा फ्री आप लोग जा सकते हैं और यहाँ की आप पीआर भी आसानी से ले सकते हैं। ये वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? ये 5 ममालिक हैं जो वीज़ा फ्री पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एंट्री देते हैं और यहाँ पर आपको पीआर भी आसानी से मिल सकती है। मैं आज अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर आप पीआर किस तरीक़ा से ले सकते हैं, इसका फ़्लाइट रूट क्या है, यहाँ पर जॉब इन डिमांड कौन सी है और इसके अलावा आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों तक हमारी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 5 ममालिक कौन से हैं? उन 5 ममालिक में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ डोमिनिका। डोमिनिका उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो आपको 3 माह तक फ्री जो है ना वो क़याम की सहूलत देता है और फ्री पासपोर्ट यानी आपको वीज़ा के बगैर एंट्री देता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बारबाडोस। बारबाडोस आपको 6 माह तक जो है ना वो क़याम के लिए यानी रहने की इजाज़त देता है और यहाँ पर भी आपको वीज़ा रिक्वायर नहीं है। इसके बाद यूरोपियन एक कंट्री है जो कि न्यूजीलैंड के बिल्कुल साथ पाई जाती है और ये कंट्री आपको 1 माह तक के लिए फ्री एंट्री देती है। उसके बाद चौथे नंबर पे है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया 1 माह तक आपको फ्री एंट्री देता है और 1 माह तक आपको रहने के लिए इजाज़त देता है। उसके बाद नंबर 5 पे है कतर। ये 1 माह तक आपको जो है ना वो फ्री एंट्री के साथ साथ आपको वहाँ पर रहने की इजाज़त देता है। अब अगर मैं आपके बात करूँ कि यहाँ पर फ़्लाइट रूट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर आप डोमिनिका की बात करें तो डोमिनिका में आम तौर पर अमेरिका या यूरोप जैसे लंदन या न्यूयॉर्क के ज़रिए कनेक्टिंग फ़्लाइट ली जाती है, यानी आपको ट्रांसिट वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बारबाडोस की अगर बात करूँ, लंदन या मियामी के ज़रिए सफ़र करना आसान है। ये भी आपको विज़िट यानी ट्रांसिट वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कुक आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड के रास्ते आप वहाँ पर जा सकते हैं। ऑकलैंड का आपको ट्रांसिट वीज़ा मिलेगा और फिर वहाँ से आप कुक आइलैंड की टिकट लेंगे और देन आप कुक आइलैंड में लैंड करेंगे। उसके बाद माइक्रोनेशिया है। माइक्रोनेशिया से मुतल्लिक मैंने एक बड़ी डिटेल सीरीज़ बनाई हुई, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे वो देख सकते हैं। आप फ़िलिपाइन या गुआम के ज़रिए आप माइक्रोनेशिया पहुंच सकते हैं। कतर पाकिस्तान से बराह रास्त आप किसी भी एयरलाइन से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जॉब्स कौन कौन सी हैं। अगर मैं कतर की बात करूँ तो कतर में कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हेल्थ केयर की है, हॉस्पिटैलिटी और IT से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं डोमिनिका की तरफ देखूँ और बारबाडोस की तरफ देखूँ तो यहाँ पर टूरिज़्म कंट्रीज़ हैं। ये टूरिज़्म इंडस्ट्री इसका बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर और रेस्टोरेंट और मैनेजमेंट की जॉब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुक आइलैंड और माइक्रोनेशिया यहाँ पर भी ये टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, लिहाजा यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल गाइड्स और लोकल बिजनेस के एतबार से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छा जी, फिर ये जॉब आमतौर पर वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ के ज़रिए दी जाती हैं और अमूमन वीज़ा की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम PR कैसे ले सकते हैं? PR के लिए मैं आपको अब डिटेल बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मज़ीद अगर हम इसकी जॉब्स की डिटेल देखें तो मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ डोमिनिका के हवाले से। यहाँ पर एग्रीकल्चर की मिसाल के तौर पर जो केले की पैदावार है, बनाना की पैदावार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ज़रूरत रहती है। उसके बाद टूरिज़म, होटल मैनेजमेंट है और गाइड्स है, कंस्ट्रक्शन की जॉब मौजूद है और लोकल जो बिज़नेस है वहाँ पर भी जॉब्स मौजूद हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद बारबाडोस में जो जॉब्स मौजूद है, बैंकिंग और फाइनेंस की जॉब मौजूद है, IT, टेलीकम्युनिकेशन, रिजॉर्ट्स और टूरिज़म की जॉब्स मौजूद है। उसके अलावा बारबाडोस का जॉब पोर्टल इस्तेमाल करें या रीलोकेशन एजेंट से रब्ता करें। बारबाडोस में जॉब हासिल करने के लिए आप बारबाडोस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल करके जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कुक आइलैंड है,
कुक आइलैंड में जॉब्स के हवाले से हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, होटल, अगर आपको शेफ़ का काम आता है, होटलिंग का काम आता है तो ये बेस्ट कंट्री है आपकी मूव करने के लिए। फ़िशिंग का काम, माही गिरी का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तालीम, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी टीचिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा जी, यहाँ पर भी आपको कुक आइलैंड से मुतल्लिक़ जो है ना वो इसकी वेबसाइट पे जॉब्स के लिए जो है ना वो सर्च आउट कर सकते हैं। माइक्रोनेशिया में जो जॉब्स इस वक्त मौजूद है वो एग्रीकल्चर है, फ़िशिंग है और लोकल बिजनेस है। अच्छा जी, उसके बाद कतर के हवाले से बात की जाए, जैसे कि मैंने पहले बताया, कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं और हेल्थ केयर है, आईटी और फाइनेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हैं। जैसे कि कुछ डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। आप कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू डोमिनिका या बारबाडोस पहुँच सकते हैं और आपको एक ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत महसूस पड़ सकती है। ट्रांजिट वीज़ा वो होता है जिसमें आपको सिर्फ 24 आवर्स से कम जो आपको रहना होता है और फिर वहाँ से आप आगे अगली फ़्लाइट के लिए मूव कर जाते हैं। कुक आइलैंड और माइक्रोनेशिया, ये दोनों वीडियोस मैंने अपनी यूट्यूब इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। बड़ी डिटेल है कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। आप ये दोनों वीडियोस मेरी देख लीजिए, लिंक मैं अपना वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। पाकिस्तान से बराह रास्त कतर के लिए फ़्लाइट्स मौजूद हैं, आप आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं विज़िट वीज़ा पे। अच्छा जी, परमानेंट रेजिडेंसी की बात करें यानी पीआर हम यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। अगर मैं डोमिनिका की बात करूँ तो डोमिनिका में आप पीआर ले सकते हैं मुख्तलिफ ज़रियों से। मिसाल के तौर पर आप $1,00,000 की सरमायाकारी करके डोमिनिका की आपको सिर्फ 3 माह के अंदर पीआर मिल जाती है। बारबाडोस की वर्क परमिट अगर आपको मिल जाए, आप 2 साल 4 साल काम करें तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुक आइलैंड की जो पीआर है वो न्यूजीलैंड के मातहत है, इसलिए लिहाजा जब आप वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पूरा करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। माइक्रोनेशिया में पीआर यूएस फ्री एसोसिएशन मायदे के तहत है। उसके अलावा कतर की अगर हम बात करें तो कतर में पीआर हासिल करने के लिए आपको एक लंबे अरसे तक काम करना पड़ता है, यानी कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा, फिर उसके लिए आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मूव कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट लेके दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर शेंजन में मूव कर सकते हैं, कतर में मूव कर सकते हैं और इसके अलावा यूके और यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में भी इन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट पर। उसकी वजह यह है कि इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और अगर आप हमें अप्रोच करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।